हेलो फ्रेंड्स, गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेज में मैं अमरेंद्र प्रताप पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, यह चारवाक दर्शन पर दूसरा वीडियो है। चारवाक दर्शन के पिछले वीडियो में हमने चारवाक की ज्ञान मीमांसा पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम चारवाक की तत्व मीमांसा पर चर्चा करेंगे, उसका विवेचन या विश्लेषण करेंगे। मित्रों, इसके पहले कि हम चारवाक की तत्व मीमांसा की चर्चा करें, दो मुख्य बिंदुओं पर आपसे बात करें। पहला तो अपने इस वीडियो में हम चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा की विशद विवेचना करेंगे। दूसरा, जब वीडियो कंप्लीट होगा या पूर्ण हो जाएगा तब चारवाक दर्शन पे संघ लोक सेवा आयोग अथवा लोक सेवा आयोग में आए प्रश्नों पर कुछ चर्चा की जाएगी। मित्रों, हम शुरू करते हैं चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा। चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा को भौतिकवाद अथवा जड़वाद भी कहा गया है। चारवाक ने अपनी तत्व मीमांसा को या तत्व मीमांसा में उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं पक्षों को महत्वपूर्ण माना, उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया है जिनका उसकी ज्ञान मीमांसा या जो उनकी ज्ञान मीमांसा से समर्थित होते हैं। जैसे कि जिन वस्तुओं या जिन पदार्थों का चारवाक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, तत्व मीमांसा में उन्हीं की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और चारवाक की तत्व मीमांसा इस प्रकार चारवाक की ज्ञान मीमांसा पर निर्भर या उसके सिक्के के दो पक्षों के रूप में, दो पहलू के रूप में अवयोज्य रूप से जुड़े हुए। मित्रों, चारवाक की तत्व मीमांसा के तीन महत्वपूर्ण बिंदु या तीन महत्वपूर्ण पक्ष पाए जाते हैं। सबसे पहला तो चार महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, चार महाभूतों से जगत का आविर्भाव। दूसरा, अजर अमर आत्म तत्व या आत्म तत्व का खंडन। तीसरा, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास या ईश्वर की सत्ता की असिद्धि। चारवाक की तत्व मीमांसा के पहले तत्व मीमांसा में जगत की अवधारणा पर हम चर्चा करते हैं। तो चारवाक ने इस समस्त चराचर जगत या समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति को चार महाभूतों द्वारा सृष्ट माना है। ये चार महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु। चारों महाभूत जड़ हैं अथवा भौतिक हैं, इसलिए चारवाक की तत्व मीमांसा को जड़वाद या भौतिकवाद की भी संज्ञा दी जाती है। चारवाक ने अपनी तत्व मीमांसा में उन्हीं तत्वों को स्थान दिया है जिसका वो प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं। तो चारवाक ने पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, इन्हीं चार को इसी कारण स्थान दिया है क्योंकि इन्हीं का वो प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, चारवाक ने इन चारों महाभूतों के स्थूल पक्ष को ही तत्व के रूप में या अपनी तत्व मीमांसा में समर्थन दिया है। चारवाक ने इनके अणुरूप को नहीं माना है क्योंकि अणुरूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। पुनः चारवाक ने भारतीय दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, आकाश, तत्व मीमांसा का एक महत्वपूर्ण बिंदु आकाश है। भारतीय दर्शन में सामान्य रूप से 5 महाभूत माने जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। चारवाक ने आकाश को प्रत्यक्ष गम्य न होने के कारण महाभूतों में स्थान नहीं दिया है। चारवाक ने अपनी तत्व मीमांसा में इन्हीं चार तत्वों, इन्हीं चार महाभूतों से ही जगत के सृष्टि को निश्चित किया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि चारों महाभूत जड़ हैं, इनमें गति नहीं या जड़ पदार्थों में गति नहीं होती, तो इस संसार किस प्रकार होगी, जगत का आविर्भाव किस प्रकार होगा और वो चारों महाभूत संयुक्त किस प्रकार होंगे। मित्रों, इस बिंदु पर चारवाक ने भौतिक विज्ञान से काफी साम्य चारवाक रखता है। चारवाक ने गति को चारों महाभूतों के स्वभाव में निहित मान लिया है, यानी कि चारों महाभूतों का स्वभाव ही है कि उनमें गति, और चारों महाभूत स्वभावतः संयुक्त होकर जगत का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। और इसी कारण चारवाक की तत्व मीमांसा को स्वभाववाद की भी संज्ञा दी जाती है।
पुनः मित्रों, अब हम चार्वाक की तत्व मीमांसा के दूसरे पक्ष आत्मा यानी चैतन्य से विशिष्ट देह ही आत्मा है। जैसे कहता मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो कोई भी अपने शरीर को ही आत्मा के रूप में स्वीकार करता है, आत्मा के रूप में वर्णित करता है। इस प्रकार चार्वाक ने शरीर को ही आत्मा कहा है और इसी कारण उसके दर्शन को कभी कभी देहात्मवाद के रूप में भी वर्णित किया जाता है। अब यहाँ पुनः एक प्रश्न उठता है कि यदि शरीर ही आत्मा है तो शरीर तो जड़ात्मक है, जड़ पदार्थों से, भूत पदार्थों से निर्मित है। प्रति चेतना की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे हम देखते हैं जड़ पदार्थ हैं, उनमें पड़े हुए हैं, उनमें कोई चेतना की उत्पत्ति नहीं होती। चार्वाक यहाँ एक बहुत ही सुंदर उपमा का सहारा लेता है। वो कहता है जिस प्रकार पान के विभिन्न घटकों तांबूल, कत्था, चूना इत्यादि में लालिमा नहीं पाई जाती, किंतु जब उन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाकर चबाया जाता है तो लालिमा उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जड़ तत्वों में चेतना नहीं पाई जाती, किंतु जब वो निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो उनमें चेतना का आविर्भाव होता है। एक और उपमा चार्वाक देता है कि जिस प्रकार शराब में या मदिरा में उसके जो विभिन्न घटक हैं उनमें किसी में मादकता नहीं पाई जाती, किंतु जब उनको एक निश्चित अनुपात में लेकर किण्वन कराया जाता है तो मादकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार मित्रों, चार्वाक दर्शन ने चेतना को भौतिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयुक्त होने से उत्पन्न माना है और वो कहता भी है कि हर व्यक्ति यही कहता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि। ये शरीर से पृथक कोई चेतना का अस्तित्व नहीं स्वीकारता। पुनः चार्वाक की तत्वमीमांसा के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु ईश्वर पर आते हैं। ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करता है। चार्वाक का मत है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कारण ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय दर्शन परंपरा में ईश्वर को सृष्टिकर्ता या निमित्त कारण के रूप में माना जाता है और दूसरे नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में भी स्थान दिया गया है। चार्वाक ने ईश्वर की असिद्धि को इस तर्क से प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सृष्टिकर्ता या जो निमित्त कारण है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि चारों महाभूत स्वतः संयुक्त होकर जगत की उत्पत्ति करने में सक्षम। चार्वाक दर्शन की सभी भारतीय दर्शनों, जैन, बौद्ध, वेदांत इत्यादि में पर्याप्त आलोचना की गई। चार्वाक ने आकाश को तत्व नहीं माना, तो इसकी आलोचना में जैनियों ने, वेदांतियों ने ये कहा कि आकाश के अभाव में चारों महाभूत किस प्रकार संयुक्त होंगे। चारों महाभूतों के संयोग की संभावना आकाश के अभाव में शून्य हो जाती है। दूसरा, चार्वाक ने अपने जड़वादी विचारों या अपने प्रत्यक्षवादी विचारों के कारण आत्मा को भी असिद्ध किया है। वो चैतन्य देह को ही, चैतन्ययुक्त देह को ही आत्मा के रूप में स्वीकार करता है। ने जड़ पदार्थों या जड़ तत्वों से चेतना के आविर्भाव को प्रमाणित करने की या वर्णित करने की चेष्टा की। इसकी आलोचना में वेदांत में और बौद्ध दर्शन में भी कहा गया है कि उसने असत से सत या शून्य से चैतन्य को उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है, जो उचित नहीं। चार्वाक दर्शन की जो भी आलोचना की जाए, यह भारतीय दर्शन के परिमार्जन के रूप में रहा, यह भौतिक विज्ञान से काफ़ी साम्य रखता है, इत्यादि इत्यादि। मित्रों, चार्वाक दर्शन से हमने चूँकि कहा था कि चार्वाक दर्शन के विवेचना के एंड में या अंत में हम कुछ प्रश्नों को लेंगे, तो चार्वाक दर्शन से की तत्वमीमांसा के प्रश्न प्रायः सीधे प्रश्न होते हैं। चार्वाक दर्शन की तत्वमीमांसा की विवेचना के लिए चार्वाक दर्शन की तत्वमीमांसा उसकी ज्ञान मीमांसा से किस प्रकार संबंधित है। संगलोक सेवायोग की कुछ प्रश्नों में चार्वाक दर्शन की तत्वमीमांसा उसकी ज्ञान मीमांसा पर किस प्रकार आधारित है। क्या चार्वाक दर्शन की तत्वमीमांसा उसकी ज्ञान मीमांसा का निष्कर्ष है
इस प्रकार के प्रश्न मित्रों, इनकी चर्चा हमने वीडियो में की है कि चार्वाक दर्शन अपनी तत्व मीमांसा में उन्हीं बिंदुओं को स्वीकार करता है जो उसकी ज्ञान मीमांसा से संगत होते हैं, जो उसकी ज्ञान मीमांसा से संवादी होते हैं, जिनका करिस्पॉन्डेंस उसकी ज्ञान मीमांसा से होता है। तो चार्वाक की ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माना गया है। इस कारण चार्वाक ने अपनी तत्व मीमांसा में उन्हीं चीज़ों को स्वीकार किया गया है जो उसकी ज्ञान मीमांसा से संगत हैं। मित्रों, एक और बात, हमारे इस वीडियो की अपनी एक सीमा है। हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस प्रत्येक बिंदु पर सारगर्भित और संक्षिप्त नोट्स लिखवाने का प्रयास करेंगे, जो कि कुछ समय के पश्चात शुरू होगी। हमारे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारा प्रोत्साहन हो। धन्यवाद।